हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि हम फिर से लाए हैं आपके लिए कुछ जीके और कुछ पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हमारी कोशिश है एसएससी जीडी यहीं से फंसेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपसे उम्मीद है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे, देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष जो दे रखा है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न। तो ध्यान रखना, इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा, पद्म भूषण। पहला जो भारत का है वो भारत रत्न है, दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा साथियों पद्म श्री पुरस्कार है। ये क्रम भी मैंने आपको बता दिया, याद करके रखना इन क्रम को, ठीक है ना। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ काम के लिए दी जाते हैं। बैटन कप का संबंध बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया। बैटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से या हॉकी से? तो ध्यान रखना, हॉकी से बैटन कप का क्या है? संबंध है। धीरे धीरे भारत हॉकी की ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। नेक्स्ट है साथियों, किस भारतीय राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया? गुजरात ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने या कर्नाटक ने? तो ध्यान रखना, 30 मार्च वर्ष 1949 को राजस्थान की 4 रियासत बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और साथियों जैसलमेर, ये राजस्थान मिली थी और ये रियासतें मिली थी और राजस्थान बना था, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मतलब विश्व जनसंख्या दिवस, या अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस? तो ध्यान रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछे भाई इसकी थीम क्या है, तो आप जवाब दोगे। इस बार की जो थीम है वो है, काफी लंबी है, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये क्या है? इसकी थीम है, ठीक है ना। चाहो तो इसे रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो। सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया है। ये पुस्तक वर्ष 1993 में लिखी गई थी, ठीक है ना, और अंग्रेजी उपन्यास है। ये क्या है? अंग्रेजी उपन्यास है। किसने लिखा? ये आपके लिए पूछा जाता है। क्या आरुंधति राय ने, खुशवंत सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी या साथियों विक्रम सेठ? तो इसे किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। इसी के साथ आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, कजरी नृत्य का संबंध है, द डांस कजरी इज रिलेटेड पश्चिमी बंगाल से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से या हरियाणा से? तो ध्यान रखना, कजरी जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कथक। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना, इनमें कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट कह रहा है, वायोवृद्ध राजनायक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, सिंगापुर में या मलेशिया में? तो ध्यान रखना, कनाडा का बनाया गया है। पूछे आपसे भाई कनाडा कहाँ है, तो संयुक्त जो राज्य अमेरिका है उसके ठीक ऊपर क्या है? कनाडा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में ही पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने हाल ही में एसएचजी के विपणन उत्पादों के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भागीदारी की है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा अमेजन के साथ, स्नैपडील के साथ, मिंत्रा के साथ या इंडिया मार्ट के साथ? तो ध्यान रखना, अमेजन के साथ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है, अंकटाड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? कह रहा है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या सिंगापुर? तो ध्यान रखना, इसका कौन है? यूएसए है। कौन है? यूएसए इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, एफडीआई अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, किस अंतरराष्ट्रीय स्मार्टफोन फर्म ने हाल ही में अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए। वो कौन सी स्मार्टफोन फर्म है? तो ध्यान रखना, कह रहा है इसमें
ओप्पो है, ध्यान रखना कौन है, ओप्पो ने किया है। इसका आंसर आप याद रखना, किसने किया है, ओप्पो ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने लाई हरोबा का प्राचीन त्योहार मनाया है। किसका, लाई हरोबा का कह रहा प्राचीन त्योहार ये असम में मनाया जाता है, हिमाचल में या मेघालय में या त्रिपुरा में। तो आप ध्यान रखना किस में मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। और त्रिपुरा एक भारत का वो राज्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कोई इस तरीके से अगर ये इंडिया का मैप देखोगे तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा साझा करता है। किससे, 3 ओर से। अगरतला इसकी क्या है, अगरतला साथियों इसकी राजधानी है। क्या है, राजधानी। भारत का पूर्वोत्तर राज्य है कौन, त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखो 2 टीमें होती हैं और दोनों टीमों में संख्या कितनी होती है, 7-7। और दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल दागने के लिए, दोनों ही टीमों के जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ गोल दागने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मतलब मिनिमम जो मतलब लघु एवं कुटीर कह सकते हो, लघु एवं कुटीर इंटरप्राइजेज जो उद्योग हैं, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित सशक्तिकरण महिला उद्यमियों पर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। कह रहा है कोचीन में, चेन्नई में, हैदराबाद में या न्यू दिल्ली में। तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्रयागराज किस नदियों के संगम पर बसा है। अलकनंदा तो उत्तराखंड में है तो वहां तो हो ही नहीं सकता है न। भागीरथी कह रहा है गंगा यमुना, गंगा सतलज, और सतलज नदी पंजाब में पड़ती है तो ये भी नहीं होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भाई साहब उत्तर प्रदेश में आई नहीं, क्योंकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो इसका क्या हो जाएगा, गंगा यमुना। वैसे पहले इसका माना जाता था कि भाई गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मिलती है वो प्रयागराज है। अब सरस्वती गायब हो गई है तो क्या नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछे तो 2575 किलोमीटर भारत की ये सबसे बड़ी कौन सी है, बड़ी और पवित्र और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी है, इसे याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है। अभी से 2003 के लिए पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, किसे किया गया। कह रहा हरमनप्रीत सिंह को, PR श्री राजेश को, अमित रोहिदास को या रूपेंद्र पाल को। तो ध्यान रखना हरमनप्रीत सिंह को किया गया। कैसे किया गया, हरमनप्रीत सिंह को किया गया। नेक्स्ट कह रहा है किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर कहकर पुकारा जाता है। सबको पता है इस क्वेश्चन के बारे में, कोई भी इससे वो नहीं है। कह रहा सुनील गावस्कर, तो ये तो हॉकी से संबंधित है नहीं, ये तो क्रिकेट के हैं। कपिल देव भी क्रिकेट के ऑलराउंडर, इनके समय विश्व कप भी जीता गया था दोनों के समय। मेजर ध्यानचंद तो यही हैं हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद। कौन, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से या हॉकी से। तो रंगास्वामी खेल जो है साथियों याद रखना हॉकी खेल से क्या है, संबंधित है। किससे है, हॉकी खेल से। नेक्स्ट कह रहा है किस व्यक्ति का उपनाम फ्यूहर, क्या फ्यूहर है। एडोल्फ हिटलर का, विलियम शेक्सपियर का, विंस्टन चर्चिल का या नेपोलियन बोनापार्ट का। तो ध्यान रखना एडोल्फ हिटलर जो कहाँ पैदा हुआ था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन ये कहाँ का तानाशाह था, तो जर्मनी का तानाशाह था। क्या था, जर्मनी का तानाशाह था। और ये किस विचारधारा से बिलोंग रखता था, तो नाजीवाद दल का था। किसका था, नाजीवाद। ठीक है ना। इसकी तुलना है ना फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट, इटली के मुसोलिनी, ऐसे लोगों से क्या की जाती है, इन तानाशाहों से इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। किसका, स्पेन का। तो कह रहा है सांड युद्ध मतलब बुल फाइटिंग, आइस हॉकी, फुटबॉल बॉल या तीरंदाजी। तो ध्यान रखना स्पेन में सांड युद्ध होता है। क्या होता है, सांड युद्ध। और भारत में एक त्योहार है तमिलनाडु में, आप बताओगे सांड को लेकर के तमिलनाडु में है, उसका क्या नाम। ठीक है ना, ये चर्चा में भी रहा था, पेटा ने इस पे एक्शन भी लिया था। ठीक है ना, तो ये आप बताओगे। नेक्स्ट कह रहा है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, मतलब रक्त के फ्लो में। ठीक है ना, ब्लड क्लाउडिंग में ब्लड क्लाउडिंग नहीं बनने देता, वो कौन है। विटामिन सी तो नहीं है, विटामिन ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो फिर क्या है, विटामिन के है। क्या है, विटामिन के। क्या है, विटामिन के। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का,
सार्क का, नाटो का या विश्व व्यापार संगठन? तो ध्यान रखना नाटो का है। किसका है? नाटो का है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, अलकनंदा, सतलज और गंगा। तो गंगा के पे तो नहीं है, किसके पे है? अलकनंदा नदी के किनारे पे है। किस पे है? बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट कह रहा है होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? एक से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। होलकर ट्रॉफी कह रहा पोलो से, गोल्फ से, ब्रिज से या टेबल टेनिस से? तो साथियों ध्यान रखना किससे है? ब्रिज से है। किससे है? ब्रिज से है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। एसएससी जीडी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 128 बिट एरा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 128 बिट एरा शब्द निम्न में से किससे? कह रहा छठी पीढ़ी के कंप्यूटर से, लैपटॉप से, सुपर कंप्यूटर से या वीडियो गेम से? वीडियो गेम कंसोल से। तो ध्यान रखना ये छठी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसी को हम 128 बिट्स एरा शब्द के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित है। ये कह रहा है कानपुर, पटना, हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पे है? आराम से आप बता पाओगे। सतलज कहाँ से आ गई? उत्तर प्रदेश में। साबरमती भी कहाँ से आ गई? गुजरात में। महानदी उड़ीसा में। तो फिर आंसर अपने आप क्या निकल के आ जाएगा? गंगा नदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गंगा नदी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा, मेघालय, मणिपुर या पश्चिमी बंगाल? तो साथियों मणिपुर में है, ठीक है ना, केबुल लामजाओ। और यहीं पे कौन सी झील है? लोकटक झील है। मणिपुर की राजधानी पूछे तो बता देना इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, ठीक है ना। और यहीं पे तुजू दर्रा है। कौन सा? तुजू दर्रा, जो कहाँ जाता है? म्यांमार में जाता है। कहाँ जाता है? म्यांमार। नेक्स्ट कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फोक डांस है। कौन सा डांस? फोक डांस। आसाम का, मेघालय का, मिजोरम का या मणिपुर का? बहुत पूछा जाता है ये। तो बिहू ध्यान रखना आसाम का है, ठीक है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आसाम में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? आसाम में। गुवाहाटी हाईकोर्ट का किसका है? आसाम का है। गुवाहाटी ध्यान रखना किसका है? आसाम का है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है? तो आप ध्यान रखना चंद्रमा पर जाओगे तो 1/6 और पृथ्वी पर आओगे तो 6। तो कितने गुना होगा? ये 6 गुना अधिक होता है। कितना होता है? पृथ्वी का, ठीक है ना, 6 गुना अधिक होता है पृथ्वी से चंद्रमा का 1/6। नेक्स्ट कह रहा है कामसूत्र की रचना किसने की थी? कुलवधन बेगम ने, मैथिली साढ़ुगुप्त ने, बादशान ने या शूद्रक ने? तो ध्यान रखना बादशान ने की थी। कामसूत्र की रचना किसने की थी? बादशाह ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो ध्यान रखना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी पूछे तो बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, ठीक है ना। या कह सकते हो एक प्रकार से जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया को सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। हमारे यहाँ बेंगलुरु को वही दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है वायोवृद्ध पुरुष किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है? बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, दादा भाई नेहरू का या चित्तरंजन दास का? तो ध्यान रखना दादा भाई नेहरू का है। और ये दादा भाई नेहरू वही हैं जिन्होंने पहली बार आर्थिक रूप से गणना भारत की अंग्रेजों के समय करवाई थी, ठीक है ना। किसके समय करवाई थी? अंग्रेजों के। भारत के ये नेता रहे हैं। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 नवंबर या 30 जनवरी? तो ध्यान रखना 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, है ना। जवाहरलाल नेहरू जो है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बेसबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं साथियों? तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मानसबल झील कहाँ स्थित है? कौन सी? मानसबल झील कहाँ स्थित है? कह रहा जम्मू एंड कश्मीर में, और राजस्थान में, आसाम में या मेघालय में? तो मानसबल जो झील है साथियों वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। बूलर झील भी कहाँ पे है? बूलर झील भी जम्मू एंड कश्मीर है। भारत की फ्रेश वाटर की या मीठे पानी की ये एकमात्र झील है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कह रहा है व्यक्ति को ब्लैक गांधी कहा जाता है, कौन है जिसे ब्लैक गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, टी प्रकाशन को, मार्टिन लूथर किंग को या एडोल्फ हिटलर को? तो ध्यान रखना अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी कहा जाता है, मतलब गांधी की विचारधारा पर इन्होंने जो रेड इंडियन है अमेरिका में उनके साथ में क्या किया था, काम किया था और उनके हक अधिकार की इन्होंने क्या की थी, बात की थी, ठीक है ना। निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसका? सेल्स, कोशिका, मतलब किसका? कोशिका का ऊर्जा घर, इसे पावर प्लांट कह दो या आप इसे क्या कह सकते हो साथियों, ऊर्जा घर भी कह सकते हो। गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर प्लांट कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, वियना, पेरिस या दा हेग? तो ध्यान रखना दा हेग में है, और दा हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है, और ये यूरोप का कंट्री है नीदरलैंड, ठीक है ना। तो दा हेग अंतरराष्ट्रीय। हमारे यहाँ पे जज थे दलबीर भंडारी, कौन है? दलबीर भंडारी, ठीक है ना। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? एक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है फ्रांस में, रूस में, स्विट्जरलैंड में या जर्मनी में? तो कहाँ पे है साथियों? स्विट्जरलैंड में। आपको बताना स्विट्जरलैंड में किस स्थान पर है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में किस स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? काफी फेमस पुस्तक है ये, ठीक है ना। कह रहा इग्नाइटेड माइंड्स, हाउ आई प्ले गोल्फ या संसद के 3 दशक या इनमें से कोई नहीं? तो इग्नाइटेड जो माइंड है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम को साथियों मिसाइल मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भारत में? मिसाइल मैन। और विंग्स ऑफ फायर, कौन सी? विंग्स ऑफ फायर भी इन्हीं की किताब है, विंग्स ऑफ फायर। काफी अच्छी किताब है ये भी किताब किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में या जम्मू एंड कश्मीर में, पश्चिमी बंगाल में या कर्नाटक में? सबको पता है सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे सुंदरी नामक घास पाई जाती है। क्या? सुंदरी नामक घास पाई जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहाँ पे है? यही है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? तो कोलकाता इसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? हुसैन सागर झील, पुलिकट झील, लोकटक झील या नैनीताल? देखो नैनीताल झील तो उत्तराखंड में है, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। तो फिर मणिपुर में केवल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में बताया था, तो यहीं पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील में है। किस झील में? लोकटक झील में। नेक्स्ट कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, रुद्रक, बादशान की या सूरदास की? तो ये किसकी है? प्रेम के कवि रसखान की ये क्या है? करता है। नेक्स्ट कह रहा है फिरोजपुर लुधियाना शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? कौन सा? फिरोजपुर लुधियाना शहर। अब लुधियाना किस नदी पर है देख लेना। लुधियाना वैसे तो पंजाब में पड़ता है, आप यही से पहचान लेना, ठीक है ना। तो कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी तो पंजाब का कोई मतलब ही नहीं है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का पंजाब से कोई मतलब नहीं है। फिर सतलज या झेलम? तो यह ध्यान रखना सतलज नदी है। कौन सी नदी पर है ये? सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 मई, 10 अक्टूबर, 14 नवंबर या 10 दिसंबर को? तो ध्यान रखना ये कब मनाया जाता है? मई के महीने में 11 मई को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है ना, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत का, नेपाल का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का? तो भारत में हालांकि हॉकी ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, लेकिन ये भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है ना। निम्न में से किस कप का संबंध पोलो खेल से है? कह रहा राधा मोहन कप या बाकर कप, राइडर कप या देवधर कप? तो ध्यान रखना राधा मोहन जो कप है वो पोलो खेल से क्या है? संबंधित है। किस खेल से? पोलो खेल से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। प्रसिद्ध सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सी?
प्रसिद्ध सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कह रहा हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो ये सुल्तानपुर जो झील साथियों ये कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी आपसे पूछे तो क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है ना। मनोहर लाल खट्टर इस समय इसके क्या है, सीएम है। मनोहर लाल खट्टर इसके सीएम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपेली। कौन सा, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से, आसाम से, बिहार से या नागालैंड। तो छपेली जो नृत्य है साथियों वो भारत के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में है। किसमें, हिमाचल प्रदेश में। शिमला इसकी क्या है साथियों, राजधानी है। क्या है, शिमला राजधानी। हाल में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। किसकी बनी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है ना। मनाली, कुल्लू ये सब कहाँ पे हैं, हिमालय में, मतलब हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी इंपोर्टेंट है। भारत का क्या है, हॉकी। कनाडा कह रहा है शतरंज, रग्बी, फुटबॉल, आइस हॉकी या तीरंदाजी। तो ध्यान रखना आइस हॉकी कनाडा का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। कौन सा, हमारे कनाडा में। ध्यान रखना भारत से सिख लोग काफी रहते हैं, सिख लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो पूछ लेगा ओटावा बताओ मुझे, ओटावा किसकी राजधानी है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नौटंकी ये कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु। तो आपने उत्तर प्रदेश में कई बार सुनते हुए देखा होगा क्यों ज्यादा नौटंकी कर रहा है ना। तो नौटंकी कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है, तो ध्यान रखना यक्षगान भी एग्जाम में पूछा गया है। ये कर्नाटक का है साथियों, कहाँ का है, तो ये यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। अब ये ध्यान रखना, ठीक है ना, किसका है ये, कर्नाटक का। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जकार्ता, मनीला, लियोन या नैरोबी। नैरोबी में तो यूएनईपी का मुख्यालय है। नैरोबी कहाँ पड़ती है आपसे पूछ लेगा तो केन्या में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, केन्या में। ये यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो फिर किस में है, तो लियोन में है। किस में है, लियोन में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपसे पूछे तो कहाँ बताओगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। मनीला क्या है, तो ये फिलीपींस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, फिलीपींस, ठीक है ना, किसकी, फिलीपींस की। जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया। किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया। किसकी राजधानी है साथियों, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इसका आंसर लियोन हो जाएगा। इंटरपोल का जो कार्यालय है साथियों वो कहाँ पे है, वो लियोन में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, मतलब कौन सी झील सबसे अधिक ऊंचाई पर है। तो कह रहा है लोनार झील, चोलामू झील, उमियाम झील या वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील नहीं हो सकती क्योंकि ये केरल में, केरल तो नीचे में पड़ता है। जो झील पहाड़ी क्षेत्रों में होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो कौन सी, चोलामू झील है। आपके लिए ये काम है कि चोलामू झील किस राज्य में पड़ती